क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरी रात सोने के बाद भी शरीर पूरी तरह फ्रेश महसूस नहीं करता? सुबह उठते ही दिमाग भारी लगता है, आंखों में थकान रहती है और ऐसा महसूस होता है जैसे बॉडी ने सही तरीके से आराम ही नहीं किया। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग पहले से ज्यादा बिजी हैं, लेकिन शायद पहले से कम रेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं, कुछ लोग काम के स्ट्रेस में सो नहीं पाते और कुछ लोग फिजिकली आराम करते हुए भी मेंटली लगातार एक्टिव रहते हैं। धीरे धीरे रेस्ट का असली मतलब लोगों की जिंदगी से गायब होता जा रहा है। पहले के समय में आराम को कमजोरी नहीं माना जाता था, शरीर के नेचुरल रिकवरी प्रोसेस का हिस्सा माना जाता था। लोग समय पर सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे, दिन भर फिजिकल मूवमेंट करते थे और रात को शरीर नेचुरली टायर्ड होकर रेस्ट करता था। लेकिन आज लेट नाइट स्क्रोलिंग, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, ऑफिस प्रेशर, सोशल मीडिया ओवरलोड और नॉन स्टॉप थिंकिंग, शरीर बेड पर होता है लेकिन दिमाग लगातार भागता रहता है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिर्फ सो जाना ही रियल रेस्ट नहीं होता। अगर दिमाग लगातार स्ट्रेस में रहे तो बॉडी पूरी रिकवरी महसूस नहीं कर पाती। कुछ लोग 8 घंटे सोने के बाद भी टायर्ड महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग कम समय सोकर भी फ्रेश महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद रेस्ट सिर्फ क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का भी मामला है। आज बहुत लोग प्रोडक्टिव दिखने की दौड़ में अपने शरीर की लिमिट्स इग्नोर करने लगे हैं। कम सोना, हर समय अवेलेबल रहना, लगातार काम करना और खुद को लगातार पुश करते रहना कई लोगों के लिए नॉर्मल बन चुका है। लेकिन बॉडी हमेशा इग्नोर नहीं करती। धीरे धीरे मेंटल फटीग, लो एनर्जी, इरिटेशन, फोकस प्रॉब्लम्स और इमोशनल बर्नआउट महसूस होने लग सकता है। सबसे दिलचस्प बात, कई लोग थकान को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा मानने लगते हैं। उन्हें लगता है बिजी रहना ही नॉर्मल है, हर समय टायर्ड रहना ही अडल्ट लाइफ है। लेकिन कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मानव शरीर लगातार स्ट्रेस और स्लीप डिप्रिवेशन के लिए डिजाइन नहीं हुआ। जब इंसान सही तरीके से रेस्ट नहीं करता तो बॉडी की नेचुरल रिकवरी प्रोसेस प्रभावित हो सकती है। कुछ लोगों की कंसंट्रेशन कम होने लगती है, कुछ लोगों की मूड स्टेबिलिटी प्रभावित होने लगती है और कुछ लोग इमोशनली जल्दी एग्जॉस्टेड महसूस करने लगते हैं। लेकिन सिर्फ स्लीप ही प्रॉब्लम नहीं है। आज कई लोग मेंटली कभी रेस्ट ही नहीं लेते। फोन स्क्रोलिंग, कांस्टेंट इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड नॉइज, शॉर्ट वीडियोस, न्यूज ओवरलोड और हर समय कुछ ना कुछ कंज्यूम करना। दिमाग को साइलेंस मिलने का समय ही नहीं मिलता। पहले लोग कुछ समय नेचर में बिताते थे, शांत बैठते थे, परिवार के साथ बिना डिस्ट्रैक्शन समय बिताते थे और दिमाग को नेचुरली स्लो होने देते थे। लेकिन आज खाली समय मिलते ही लोग स्क्रीन खोल लेते हैं। धीरे धीरे ब्रेन लगातार स्टिमुलेशन का आदी होने लगता है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लगातार स्टिमुलेशन मेंटल एग्जॉशन बढ़ा सकता है। यही वजह है कि कई लोग फिजिकली आराम करते हुए भी मेंटली टायर्ड महसूस करते रहते हैं। आज की फास्ट लाइफस्टाइल में डीप रेस्ट धीरे धीरे रेयर होता जा रहा है। डीप रेस्ट यानी जब बॉडी और माइंड दोनों जेन्युइनली शांत महसूस करें, जब इंसान कुछ समय के लिए परफॉर्मेंस मोड से बाहर निकल सके। कुछ लोग मेडिटेशन ट्राई करते हैं, कुछ नेचर वॉक्स, कुछ डिजिटल डिटॉक्स और कुछ लोग सिंपली साइलेंस में बैठना। कई लोग नोटिस करते हैं कि जब वे खुद को थोड़ी मेंटल स्पेस देते हैं तो बॉडी भी हल्की महसूस होने लगती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि काम करना गलत है? नहीं, असल फर्क बैलेंस से पड़ता है। काम जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है, एम्बिशन जरूरी है, लेकिन रिकवरी भी उतनी ही जरूरी हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बॉडी को सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं बल्कि रिकवरी टाइम भी चाहिए होता है। जैसे मसल्स वर्कआउट के बाद रिकवरी मानती है, वैसे ही ब्रेन भी लगातार स्टिमुलेशन के बाद रेस्ट चाहता है। अगर इंसान लगातार खुद को पुश करता रहे तो धीरे धीरे बर्नआउट महसूस हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई बार इंसान तब तक नहीं रुकता जब तक बॉडी उसे रुकने पर मजबूर न कर दे। कुछ लोग अचानक एक्सट्रीम फटीग महसूस करने लगते हैं, कुछ लोग इमोशनली नंब हो जाते हैं और कुछ लोगों को छोटी छोटी चीजों में इरिटेशन महसूस होने लगती है। लेकिन बॉडी अक्सर पहले से सिग्नल्स देती रहती है। लो एनर्जी, पुअर स्लीप, कांस्टेंट टायर्डनेस, मोटिवेशन की कमी, फोकस इश्यूज और मेंटल हैवीनेस। शायद यही बॉडी का तरीका होता है ये बताने का कि उसे सही रेस्ट की जरूरत है। लेकिन क्या रियल रेस्ट सिर्फ सोने से मिलता है? शायद नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रियल रेस्ट कई प्रकार का हो सकता है। फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, इमोशनल रेस्ट,
सोशल रेस्ट और डिजिटल रेस्ट। कई लोग फिजिकली अकेले नहीं बल्कि मेंटली ओवरलोडेड महसूस करते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग छुट्टी पर जाकर भी पूरी तरह रिलैक्स्ड महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि बॉडी भले रुक जाए लेकिन माइंड लगातार